वशाम में हमलावरों का बारूद से भरी गाड़ी से हमला, 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावर ने गाड़ी मुसाफिर वैन से टकरा दी। मुसाफिर वैन इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। डीआईजी मालकंड के मुताबिक गाड़ी में चीनी शहरी सवार थे। हमला खुदकुश मालूम होता है। तहकीकात शुरू कर दी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल कि वो कौमें आज हमसे कहाँ आगे चली गईं, जिनको उन्होंने ना कभी कशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था। और हमें आज भी हमें कर्जों की जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं। एक और IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। FBR को डिजिटाइज किया जाएगा। 27 अरब रुपए की महसूलात से मुतल्लिक मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। महसूलात का हदफ 9 खरब रुपए मुनफरिद टैक्स पॉलिसी लाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज्यादा टैक्स देने वाले अफराद, कंपनियों और बरामद कुनंदगान के लिए एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। मुल्क को कर्ज लेकर चलाने पर सख्त तनकीद। कहा, अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल उनके बगल में है। हम कर्जे लेकर प्रोजेक्ट चला रहे हैं और तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। शुक्र है आज रमजान है, वरना कर्ज के पैसों की चाय आपको पिलाते। ये ताली बजाने का नहीं, अपने गिरबानों में झांकने का वक्त है। जिस कौम की मईशत मजबूत होती है उसकी आवाज सुनी जाती है। कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि निजी शोबे को साजगार माहौल की फराहमी है। माजी की कोताहियों से सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। टैक्स देने वाले हमारे कौमी हीरोज हैं। डिजिटलाइजेशन से महसूलात में इजाफा और निजाम में शफाफियत आएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। FBR की तंजीमी नौ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। डिजाइन और नफाज के लिए कंसल्टेंट भी तैनात किए हैं। IMF का जदीद ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम एतमाद, तमाम शोबों में मुकम्मल इत्तलाक का मुतालिबा। कहा, नए प्रोग्राम से पहले 4 बड़े शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस का इत्तलाक। सिस्टम ना लगाने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। IMF का कहना है कि सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। FBR 2 साल में शोबा खाद के अलावा कहीं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इत्तलाक नहीं कर सका। वज़ीर आज़म का FBR की कारकर्दगी देखते हुए मामले की जाती तौर पर निगरानी करने का फैसला। हुकाम को IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद करने की भी हिदायत। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इदारे की तंजीमी नौ और निजगारी की मंजूरी दे दी। कौमी एयरलाइन के एलामे के मुताबिक बोर्ड ने इदारे को PIAC और PIA होल्डिंग में तकसीम करने की मंजूरी दी। निजगारी से कबल मुलाजमीन की रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज भी गौर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ तरीकाकार तय करेगा। एक 2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त गुजर आएगा। हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। कहा, नाजायज कब्जा करने वालों ने इस मुल्क के साथ जो किया वो सब ने देखा। नून लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। मुस्लिम लीग नून को अब अपनी सियासी मिरास हासिल करनी है। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस समेत सबको मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत अवामी हुकूमत है। फैसलाबाद में भी मेट्रो बस भी ला रहे हैं। पंजाब भर में 600 रोड की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को हल्के के मसाइल और अवाम की जरूरियात से आगाह किया। सेनेटर तला महमूद ने मौलाना फजलुर रहमान से राहें जुदा कर ली। पीपल्स पार्टी में शामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौलाना से कोई नाराजगी नहीं। PTI ने मेरा मैंडेट चोरी किया। पीपल्स पार्टी से बेहतर इस वक्त कोई फ्लोर नहीं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान को कौमी सतह पर मिलकर काम करने की जरूरत है। नगर बुखारी बोले, तलहा महमूद की सलाहियतों से इस्तेफादा करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। फैसल करीम कुंडी बोले, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद लोग भी राब्ते में हैं। जल्द पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आइन और कानून की पामाली की जा रही है। सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में सरप्राइज देंगे।
किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। मौजूदा हालात में किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल की रिटर्निंग अफसर को उम्मीदवारों की लिस्ट में अपील कुनिंदा का नाम शामिल करने की भी हिदायत। सेनेट इंतखाबात में टिकट किसको दिया जाए, एमक्यूएम पाकिस्तान की एडहॉक कमेटी की अहम बैठक आज लगेगी। नजीब हारून, आमिर चिश्ती, शहबाज जहीर समेत दीगर नाम ज़ेर गौर। इजलास में फैसल वावडा को सपोर्ट करने से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। एमक्यूएम के मुतअद्दिद रहनुमाओं की फैसल वावडा को सेनेट इंतखाबात में सपोर्ट करने की मुखालफत। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में समाअत। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। आज चीमा साहब जिस तरह अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी मैंने अकेले ने नहीं किया और ये सबके लिए पॉलिसी चेंज हुई है, तो क्या पिछले इतने अरसे से किसी एक बंदे के लिए पॉलिसी चेंज हुई? मायूसी से ज़्यादा हमें ये समझ आया कि अब खड़े होना है। जब मेरे बेटे ने एचएसएन में एडमिशन लिया था तो उस वक्त भी टर्बुलेंस थी, कभी एक प्रिंसिपल आ रहे थे और कभी जा रहे थे। हमारा स्टांस ये है कि हम यहाँ पे इट्स नॉट पर्सनल, इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स, इट्स जस्ट अबाउट रूल्स। स्कूल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज से इजहार यकजहती के लिए वालिदैन और तलबा का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। वालिदैन का कहना था कि मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर के गैर कानूनी इकदामात को वापस लिया जाए। गवर्नर ऑफिस में बैठकर पाक और हिंद के इदारे के खिलाफ साजिश की जा रही है। ये इदारे तबाह कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भज्जर की गुफ्तगू। कहा, हम उमर सरफराज, यास्मीन राशिद दीगर के साथ अदालत पेशी पर गए। पुलिस ने धमकियां दी कि बख्शी खाने में बंद कर देंगे। मैं अपील नहीं वार्निंग दे रहा हूं। टिकटॉकर वज़ीर आला अपनी हरकत पर गौर करें, पुलिस को संभाले वरना ये 12 करोड़ अवाम को नहीं संभाल सकेंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑपोजिशन लीडर के साथ पुलिस के नारवा रवैये पर पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। ऑपोजिशन के मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का भी मुतालिबा। मलिक अहमद खान ने कहा, कमेटी की जरूरत नहीं, मामले की इंक्वायरी पूरे ऐवान के सामने रखेंगे। एस की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त, वजारत दाखिला के मिजाज अफसर तलब। पीटीए ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लेटर पढ़ने के बाद कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं, ये लेटर पटिशनर के वकील को भी दिखाते। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, ये लेटर तो पहले ही सोशल मीडिया पर मौजूद है। पीटीए के वकील ने कहा, इस लेटर की वजह से एक्स पर पाबंदी लगाई गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। स्टेट या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। कंदकोट में कच्चे के डाकू ने बहन भाई को अगवा कर लिया। 50 लाख तावान तलब। अगवा होने वालों की तादाद 22 से भी बढ़ गई। कच्चे में पुलिस और रेंजर का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद मशीनरी समेत जिला भर की भारी नफरी और रेंजर्स के जवान हिस्सा ले रहे हैं। एसएसपी बशीर अहमद बरोही कहते हैं, शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद इस्माइल का खून रायगा नहीं जाएगा। हमें अपने शोहदा पर नाज है, कातिलों को जल्द गिरफ्तार या खत्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास। गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वज़ारती कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब की पतंग की धाती तार से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम शुरू करने की हिदायत। एएसपी सैयदा शहर बानो नगरी एसटीपीओ गुलबर्ग को कायदे आजम पुलिस मेडल देने की सिफारिश विफाक को भेजने की मंजूरी। मसीही मुलाजमीन के लिए ईस्टर पर छुट्टी की तजवीज पर इत्तेफाक। नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अरकान असम्बली को शाम 5 बजे तक इजलास में पहुंचने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के लिए इफ्तार डिनर की तैयारी भी जारी है। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल तक जवाब तलब कर लिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, आईजी इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी थ्रेट को वजह करार दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो भी ऑप्शन होंगे उनको कल देख लेंगे।
अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF की मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने की दरख्वास्तें पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर सूबाई असम्बली से कल तक जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब से गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो अदालत ने सदर को हलफ लेने का कहा। एक आईनी अहदेदार अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे और मेंबरान से हलफ नहीं लिया जा रहा। नोटिफिकेशन के बाद हलफ ना लिया आईनी खिलाफ वर्जी है। स्पीकर सूबाई असम्बली के वकील ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी और यहाँ भी आ गए हैं। मैं कल वकालतनामा जमा करा दूंगा। स्पीकर के दस्तखत बाकी हैं। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान से हल्फ ना लेने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया, हलफ ना लेने पर क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, स्पीकर अरकान का हल्फ लेने में ताखीर करें तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है। वकील शाह खावर ने कहा, इलेक्शन कमीशन असम्बली इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता। सेक्रेटरी असम्बली ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास बुलाने के ऑर्डर की कानूनी तशरीह की जा रही है। जब इजलास होगा तो नामुंतखब अरकान का हल्फ लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। खैरपुर में महकमा खुराक के गोदाम से गंदम की 47,000 बोरियां गायब। गंदम गायब होने पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, सुपरवाइजर समेत 3 अफसरान मुअत्तल। फिजिकल वेरिफिकेशन टीम के मुआयने के दौरान गंदम फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ।